द फिल्म एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि xiaoyan चिंग युआन के साथ चिंगचैंग सिटी में पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ऑक्शन हाउस से बाहर आने के बाद xiaoyan चिंग युआन को एक होटल में लेकर रुका। होटल में जाके चिंग युआन xiaoyan से पूछती है, ब्रदर xiaoyan, आप इतनी सारी जड़ी बूटियां क्यों खरीद रहे हो? ये सुनकर xiaoyan बोलता है, ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारे लिए मेडिसिन रिफाइन करने के लिए है। ओह, मेरे लिए मेडिसिन रिफाइन करोगे? मुझे तो मेडिसिन खाने की जरूरत भी नहीं है। चिंग युआन ने xiaoyan की ओर कंफ्यूजन में देखा। फिर वो सोचती है, मुझे पता है कि डोवडी कॉन्टिनेंट में आम लोगों के बीच डेली लाइफ में सर्कुलेट होने वाले मेडिसिनल पिल्स बहुत ही रेयर होते हैं। xiaoyan ने जो 9th ग्रेड गोल्डन पिल ऑक्शन में बेची थी, उससे तो साफ था कि xiaoyan मेडिसिन रिफाइनिंग में कुछ अचीवमेंट रखने वाला स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो फिर xiaoyan खुद मेडिसिन पिल्स बनाए और मुझे खिलाए, ये तो बहुत अजीब है। फिर xiaoyan बोलता है, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हारी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी। चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, अब ये तुम्हारी नई जिंदगी है। xiaoyan ने वो मेडिसिन पिल निकाली जो भी ऑक्शन से लिया था। फिर एक ऑर्डिनरी डोजी कार्ड से 1 लाख कॉइन निकाले और चिंग युआन को थमा दिए। लो, ये पैसे लो और जो भी चाहिए खरीद लो। अगर कम पड़ जाए तो फिर से कहना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रदर xiaoyan। मैं चिंग युआन बोलते बोलते चुप हो गई थी, लेकिन फिर आगे बोलती है, थैंक यू ब्रदर xiaoyan। चिंग युआन की आंखों के कोनों में हल्की सी नमी आ गई थी। पैदा होने के बाद पहली बार किसी ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था। लड़कियां हर समय रोती नहीं रहती चिंग युआन, याद रखो, किसी का जन्म और उसका पास्ट किसी इंसान को डिफाइन नहीं करता। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करूंगा। xiaoyan ने देखा था कि चिंग युआन में इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उसने उसको तुरंत कंफर्ट किया। एक रात की खामोशी के बाद xiaoyan ने बिस्तर चिंग युआन को दे दिया। ये छोटी सी लड़की बहुत डरी हुई थी, अब उसे आराम की जरूरत थी। चिंग युआन सचमुच बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गई थी। xiaoyan खुद कल्टीवेशन की तैयारी करने के लिए बाहर चला गया। कल्टीवेशन की रात जल्दी बीत गई। आखिर वो अभी अभी इस कॉन्टिनेंट पे आया था, इसलिए उसे अपना रेल्म स्टेबलाइज करने के साथ साथ यहाँ की फाइटिंग स्पिरिट से भी परिचित होना जरूरी था। xiaoyan जब बाहर निकलकर चिंग युआन को कंबल से ढकने आया तो उसने देखा कि चिंग युआन के नाजुक चेहरे पे 2 छोटे डिम्पल्स उभर रहे थे, जैसे वो कोई बहुत ही स्वीट ड्रीम देख रही हो। फिर xiaoyan गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलता है, मास्टर, ये चिंग युआन का मैटर क्या है? ये सुन के गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर ये सवाल जानना है तो तुम्हें गुबेन पी युआन पिल रिफाइन करनी होगी और फिर चिंग युआन को देनी होगी। इसके बाद तुम जो भी जानना चाहते हो वो सब अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन उसकी प्रेजेंट हालत देखकर लगता है कि उसके पास कुछ महीनों से ज्यादा का टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। मेडिसिनल मटेरियल्स तो मैंने आज ऑक्शन हाउस से ले लिए हैं और मास्टर के पास रखी हुई चीजें भी लगभग पूरी हैं, लेकिन अब बस एक मैजिक कोर मिसिंग है। क्या करूं? xiaoyan ने उलझन में पूछा। वो अभी अभी डोवडी कॉन्टिनेंट पे आया था और मॉन्स्टर्स की ताकत को समझ नहीं पाया था। ऐसे में किसी बीस्ट को जाके मार देना आसान काम नहीं था। हाँ, सच है, एम्परर लेवल बीस्ट का मैजिक कोर इतनी आसानी से नहीं मिलता। आज मैंने भी ऑक्शन हाउस में देखा, वहाँ भी मैजिक कोर की कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं थी, लेकिन एक ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। फिर वो एक मुस्कान के साथ बोलता है, कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन जाना। डोवडी कॉन्टिनेंट में अल्केमिस्ट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। अगर तुम फर्स्ट रैंक एम्परर ग्रेड अल्केमिस्ट भी हो तो भी इस छोटे से चिंगचैंग में तुम्हारी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। हाई लेवल अल्केमिस्ट को कहीं भी काम निकलना आसान होता है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन? xiaoyan के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, वो ये तो भूल ही गया था कि वो भी एक हाई ग्रेड अल्केमिस्ट है। जब वो डोवडी कॉन्टिनेंट में था तब वो इंपीरियल मेडिसिन पिल्स रिफाइन करने वाला अल्केमिस्ट बन चुका था, लेकिन वहाँ पे कोई भी क्लियर असेसमेंट लेवल नहीं था, इसलिए उसको ये सब याद नहीं रहा था। सुबह का सूरज धरती पर चमक उठा और एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हुई। ब्रदर xiaoyan, हम कहाँ जा रहे हैं? चिंग युआन ने साफ तौर पर अच्छी नींद ली थी। उसकी मेंटल हालत अब बहुत ज्यादा बेहतर लग रही थी। उसकी काली और लंबी लटें हवा और धूप में लहराती हुई बेहद चार्मिंग लग रही थी। हम अभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन चलेंगे। तुम्हारे लिए जो मेडिसिनल हर्ब्स तैयार किए हैं उनमें अभी भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मिसिंग है, तो चलो जरा किस्मत आजमाएं। xiaoyan चिंग युआन को लेके अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर चला और रास्ते में उसके सवालों का जवाब देता रहा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गेट पे 5 शानदार बड़े अक्षर
एक नॉर्मल से लकड़ी के टुकड़े पे लिखे हुए थे। पहली नजर में गेट बिल्कुल एम्प्टी लग रहा था और उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि ये नॉर्मल सी दिखने वाली नेम प्लेट को देखते ही सोल कांप उठती थी और आगे बढ़ने का मन रुक जाता था। इस नेम प्लेट पे असल में सोल सोक मौजूद था। सियावियान जिसके पास एम्परर रेल्म की सोल थी, उसने तुरंत इस ट्रिक को पहचान लिया। उसने अपनी सोल पावर से चिंग युआन को भी कवर कर लिया, जो हल्का हल्का असहज महसूस कर रही थी। ओह, एम्परर रेल्म सोल, इसे देखे हुए बहुत टाइम हो गया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सियावियान की सोल पावर महसूस करते ही हिल गया और तुरंत वहीं से गायब हो गया। सोल सोक असल में सोल पावर को एक दायरे तक लिमिट करता है। अगर पावर उस लिमिट से ऊपर हो तो उस पे इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर पावर लिमिट से नीचे हुई तो सोल पर जोरदार इम्पैक्ट होता है और वो इंस्टेंट में कैद हो जाता है। फिर वो बूढ़ा सियावियान से बोलता है, आपकी नजर बहुत तेज है, आपने हमारी एसोसिएशन की ये छोटी सी चाल तुरंत देख ली, प्लीज अंदर आइए। सियावियान ने उस सफेद बालों वाले बूढ़े से एक ऐसी पावर महसूस की जो उसकी पावर से कम नहीं थी, लेकिन सियावियान डरा नहीं और चिंग युआन को लेके अंदर चला गया। तब एक जेंटल चेहरे वाला बूढ़ा उस सफेद बालों वाले से बोलता है, प्रेसिडेंट आप क्या कर रहे हो? हम तो अंदर टी पी रहे थे, आप अचानक बाहर क्यों आ गए? ये सुन के सियावियान भी उस बूढ़े से बोलता है, प्रेसिडेंट नमस्ते, मैं यहाँ पे रजिस्टर और अल्केमिस्ट के असेसमेंट के लिए आया हूँ। ये सुन के वो बूढ़ा बोलता है, क्या अभी अभी एम्परर रेल्म सोल आपने छोड़ी थी? हाँ, वो मैं ही था, सियावियान ने सीधे बोल दिया। आखिर ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन था। फिर वो बूढ़ा बोलता है, तो तुम किस रैंक के अल्केमिस्ट के लिए टेस्ट देना चाहते हो? उस सफेद बालों वाले का नाम बाइसू था। वो चिंगचैंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और खुद को फर्स्ट रैंक एम्परर अल्केमिस्ट मानता था। उसके पास खड़े दूसरे जेंटल चेहरे वाले बूढ़े का नाम बायरू था, जो एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। बायरू थोड़े प्लेफुल नेचर का था और अल्केमी में सिर्फ एम्परर पिल्स तक ही पहुंचा था और ये दोनों भाई थे। उस बूढ़े की बात सुन के सियावियान काम अंदाज में बोलता है, फर्स्ट रैंक एम्परर? क्या तुम वाकई एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट का टेस्ट देना चाहते हो? बायरू ने सियावियान की ओर हैरानी से देखा। उसे पता था कि अल्केमिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं होता है। इतनी कम उम्र में एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट का टेस्ट देना पागलपन था। लेकिन फिर वो बूढ़ा बोलता है, ओह चलो मेरे साथ आओ। बायरू तुरंत जाकर फर्स्ट ग्रेड एम्परर रैंक अल्केमिस्ट असेसमेंट की तैयारी करवाओ। एसोसिएशन पूरी तरह से बंद हो, ना कोई अंदर आ पाए ना बाहर जा पाए, और मेंबर्स को भी बुला लो ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें। ये सब बायसू ने बोला था। पहले तो उसे लगा था कि सियावियान 9th ग्रेड अल्केमिस्ट का टेस्ट देने आया है। आखिर सिर्फ एम्परर सोल होने से एम्परर लेवल अल्केमिस्ट नहीं बना जाता। लेकिन अब तो मामला दिलचस्प हो गया था। डोंट लेट मी डाउन, बायसू दिल ही दिल में बोला और सियावियान को देखा, जो बेहद काम था। बायसू सियावियान और चिंग युआन को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर ले गया। ये हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर की एक आइसोलेटेड ट्रेजर है। इसे एक इमोर्टल वॉरियर ने खोला था। यहाँ पे तुम बेफिक्र होके अपनी मर्जी से मेडिसिनल पिल्स रिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड एम्परर अल्केमिस्ट का असेसमेंट 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, दूसरा है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट और तीसरा है सोल टेम्परिंग, जिसे हम स्पिरिचुअल कल्टीवेशन भी कहते हैं। उसमें फाइन सोल मेथड्स और फ्लेम के कंट्रोल के जरिए मेडिसिनल पिल्स को ऐसी इंटेलिजेंस देनी होती है जो इंसान जैसी लगे। एम्पावरमेंट का मतलब है पिल में ऐसी स्पिरिचुअलिटी डालना जो इंसानों से कम न हो। लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड है सोल ट्रेनिंग। पूरे मेनलैंड पे सोल पावर कल्टीवेट करने की एक्सरसाइजेज लगभग नहीं है। सोल ट्रेनिंग सिर्फ सोल पावर को कंट्रोल करके ही की जा सकती है और यही सभी एम्परर अल्केमिस्ट के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सोल पावर को गंभीर नुकसान हो सकता है और स्ट्रेंथ भी गिर जाएगी। बायसू ने धीरे धीरे सियावियान की ओर देखते हुए बोला। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सियावियान को समझा रहा है, लेकिन असल में बाहर असेसमेंट एरिया में खड़े रिफाइनिंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स को बता रहा था, क्योंकि वही मेंबर्स उसकी एसोसिएशन के बैकबोन थे। समझ गए। बायसू ने सियावियान को हल्की मुस्कान के साथ देखा। साफ था कि सियावियान नाम के लड़के पर अब प्रेसिडेंट बायसू की नजरें टिक गई थी। इतनी कम उम्र में एम्परर सोल तक पहुंचना, इसका फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। समझ गया। क्या मैं अब
अब असेसमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। स्याव्यान ने बाईसू की ओर देखा जो उसे ध्यान से समझा रहा था। वाइस चेयरमैन बाईरू भी बगल में खड़े थे और बीच बीच में बातें जोड़े जा रहे थे। स्याव्यान ये नहीं समझ पा रहा था कि वो लोग किस तरह का खेल खेल रहे हैं। यहाँ तक कि पीछे खड़े एलाइट अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स भी उम्मीद भरी नजरों से उसको ही देख रहे थे। आखिर एम्परर रैंक अल्केमिस्ट का टेस्ट देखना ही अपने आप में बहुत बड़ा लाभ था। टेस्ट को स्टार्ट करो। बाईसू के मुंह से ही वर्ड्स निकलते ही आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। सब जानते थे कि एम्परर ग्रेड अल्केमिस्ट असेसमेंट देखना कितना ज्यादा रेयर है, इसलिए सबने स्याव्यान की ओर चुपचाप देखना स्टार्ट कर दिया था। पहला राउंड है यू लिंक एसोसिएशन 2 मेडिसिन पिल्स प्रोवाइड करेगा। तुम अपनी प्रिपेयर्ड प्रिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हो। बाईसू ने मुस्कुराकर स्याव्यान को देखा। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन? क्या तुम पागल हो? बाईसू के पास खड़े वाइस प्रेसिडेंट बाईरू चौंक गए। उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता था कि एम्परर लेवल के प्रिस्क्रिप्शंस कितने ज्यादा प्रीशियस होते हैं, वो प्राइसलेस ट्रीजर होते हैं, और अब एसोसिएशन ने एक ही बार में 2 निकाल दिए थे। ये सुन के बाईसू बोलता है, अभी तुम चुप रहो, तुम बाद में खुद सब कुछ समझ जाओगे। वाकई दाव बड़ा था। पहली बार में सेकंड रैंक एम्परर की प्रिस्क्रिप्शंस दे दी। स्याव्यान भी हैरान रह गया क्योंकि एम्परर रैंक प्रिस्क्रिप्शंस खुद में अनमोल होते हैं। भले ही ये लिखे हुए होते हैं पर इनकी वैल्यू फिर भी बहुत ज्यादा होती है। ऊपर से इन पिल रेसिपी के साथ जो मेडिसिनल मटेरियल्स दिए गए थे वो तो और भी ज्यादा कीमती थे। ये सब देख के गोल्डन ड्रैगन किंग रिंग से हंसते हुए बोलता है, क्या ये देखकर शॉक्ड हो गए? क्या तुम सच में सोचते हो कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोग बेवकूफ हैं? अगर तुमने अभी अभी एम्परर रैल्म सोल न दिखाई होती तो क्या ये प्रेसिडेंट तुम्हें इतनी हाई लेवल प्रिस्क्रिप्शंस देते? वो पिल रेसिपी इसलिए दी गई है ताकि तुम्हें इनडायरेक्टली उनकी नाव में बांधा जा सके। कल को अगर एसोसिएशन पे कोई मुसीबत आती है तो तुम खुद को अलग नहीं कर पाओगे। ये लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं। खैर, हमें कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, उल्टा हमें सेकंड एम्परर की पिल रेसिपी फ्री में मिल गई। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। स्याव्यान ने भी बाईसू की चाल समझ ली और जानबूझ के मुस्कान के साथ बाईसू की ओर देखा। स्याव्यान धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी हथेली से प्रिस्क्रिप्शंस की दोनों वॉल्यूम्स फैलाकर देखी। हुओजू पिल, इसका इफेक्ट फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग ची मेथड की मैक्सिमम पोटेंशियल को स्टिमुलेट करता है और साथ ही किसी की लाइफ को भी बढ़ा सकता है। इसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो होते हैं आइस एंड स्नो जिनसेंग, इंपीरियल बैम्बू लीव्स, फायर क्लाउड स्प्रिंग वाटर। शेपिंग पिल, कहा जाता है कि जब मॉन्स्टर्स एक निश्चित स्ट्रेंथ तक पहुंचते हैं या हेवन और अर्थ की अद्भुत चीजें निगल लेते हैं तो वे इंसान का रूप ले सकते हैं और कल्टीवेशन जारी रख सकते हैं। हालांकि 6th ग्रेड मेडिसिनल पिल भी मॉन्स्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन 6th ग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन पिल उनकी स्ट्रेंथ को घटा देती है। यहाँ तक कि फाउंडेशन भी अनस्टेबल हो जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की कल्टीवेशन पे गंभीर असर पड़ता है। लेकिन शेपिंग पिल इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर देती है। ये ट्रेनिंग स्पीड को प्रभावित नहीं करती, बल्कि कहा जाता है कि मॉन्स्टर्स इस पिल से अपनी मॉन्स्टर फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म के बीच फ्रीली स्विच कर सकते हैं। इसी वजह से मॉन्स्टर्स में ये बेहद पॉपुलर चीज है। इसके लिए जो चीजें चाहिए वो होती हैं लोटस ऑफ द अर्थ, ब्लड एम्परर लीफ, आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट। सोच समझ कर चुन लो। अब तुम फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर सकते हो। बाईरू ने स्याव्यान को ध्यान से देखते हुए बोला। ये सुनकर स्याव्यान बोलता है, मास्टर हमें कौन सी पिल चुननी चाहिए? शेपिंग पिल, ये पिल बेहद काम की है। अभी सभी मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं, तो पहले इसे ही रिफाइन कर लो। वैसे भी गुवेन P1 पिल के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो अभी हमारे पास पूरे नहीं है। मैं शेपिंग पिल रिफाइन करूंगा। शेपिंग पिल, ये तो सेकंड रैंक एम्परर पिल के बराबर है। कई एम्परर फर्स्ट रैंक पीक अल्केमिस्ट भी इसे रिफाइन नहीं कर पाते। यहाँ तक कि एम्परर फर्स्ट रैंक जुआन डैन अल्केमिस्ट भी शायद न कर सके। ये लड़का इसे बनाना चाहता है? क्या ये पागल है? एसोसिएशन के सारे मेंबर्स आपस में बातें करने लगे थे। ये तो वास्तव में एम्परर फर्स्ट ग्रेड जुआन डैन के पीक के बराबर है। अगर ये इंसान टेस्ट पास कर लेता है तो मुझे प्रेसिडेंट से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। वहाँ पे एक सिल्वर हेयर लड़की ने स्याव्यान को देखा और मन ही मन सोचने लगी। फिर स्याव्यान ने थोड़ी देर सोचा। हालांकि मास्टर ने कहा था कि डिफरेंट फायर इस डोडी कॉन्टिनेंट में ऑर्डिनरी चीज नहीं है, लेकिन उसने साफ साफ कुछ बताया नहीं था। खैर, फ्लेम की यूनिकनेस अलग ही है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुझे इस पर स्टडी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि डिफरेंट फायर से एम्परर मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने में दुगना फायदा होगा।
ये सोच के सियाव्युन ने तुरंत लिटिल यू को बुलाया। लिटिल यू बाहर आ गया और सियाव्युन के कंधे पर जाके खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ एक मिल्की व्हाइट फ्लेम लिपटी हुई थी। वो लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे शिकायत कर रहा हो कि सियाव्युन ने उसे बहुत टाइम से बाहर नहीं निकाला। अंदर दम घुट रहा था। उसने तो नाराजगी वाला एक्सप्रेशंस भी बना लिया था। ठीक है, पहले पिल बना लेते हैं, फिर तुम चिंगयुआन के साथ रहना। सियाव्युन ने लिटिल यी की नाराजगी देखकर तुरंत समझाया। लिटिल यी ये सुनते ही खुश हो गया था और उसके चारों ओर की मिल्की व्हाइट फ्लेम्स और भी ज्यादा तेज जलने लगी थी। जैसे ही मिल्की व्हाइट फ्लेम प्रकट हुई, वहाँ मौजूद सबको महसूस हुआ कि आसपास की हवा का टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सबके माथे पे पसीने की बूंदें भी आ गई हैं। वो तो फायर एल्फ। सियाव्युन की बॉडी से निकलती फ्लेम्स को देख के सभी लोग चौंक गए थे। फिर वो लेडी बोलती है, ये तो सचमुच फायर एल्फ है। प्रेसिडेंट बाई सू, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब वो भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उनका दिमाग तेजी से कैलकुलेशन करने लगा था। ये कैसे मुमकिन है? इस लड़के के पास वाकई फायर एल्फ है। वाइस प्रेसिडेंट बाई रू की पहले वाली नाराजगी अब पूरी तरह से शोक में बदल चुकी थी। सियाव्युन ने जब हेवनली फ्लेम को बुलाया तो उसने तुरंत मेडिसिन कोल्ड्रन को भर दिया था और पाया कि जरा भी फ्लेम बाहर नहीं निकल रही थी। वह फ्लेम्स पूरी तरह से उस कढ़ाई के अंदर ही सुरक्षित थी। एक पावरफुल अल्केमिस्ट के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहली, स्ट्रॉन्ग सोल पावर। सिर्फ एक पावरफुल सोल पावर से ही फ्लेम की पावर को परफेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिसिनल मटेरियल्स में छिपी पावर को रिफाइन किया जा सकता है और एक भी कण बर्बाद नहीं होता। दूसरी, एक बढ़िया सी मेडिसिनल कढ़ाई। एक अच्छी कढ़ाई फ्लेम को परफेक्टली प्रिजर्व कर सकती है, रिफाइनिंग को तेज कर सकती है और मेडिसिन पिल की क्वालिटी को और ज्यादा बेहतर बना सकती है। तीसरा, पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट, यानी अल्केमिस्ट की अपनी पावर। जितनी हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स होंगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और उतनी ही प्रीशियस मेडिसिन मटेरियल्स होंगे। सिर्फ स्ट्रेंथ ही हाई लेवल पिल्स को पूरा कर सकती है, वरना पावर की कमी रिफाइनिंग प्रोसेस को फेल कर सकती है। अब लिटिल यी ने हेवनली फ्लेम उस कढ़ाई में डालनी स्टार्ट कर दी थी। ये देखकर सियाव्युन धीरे से मुस्कुराता है और फिर वो शेपिंग पिल रिफाइन करने ही वाला था, जबकि बाहर कुछ लोग हैरानी से बोले जा रहे थे, फायर एल्फ, ये क्या है? तब वो लेडी बोलती है, एल्फ्स ये असल में मिस्टीरियस क्रिएचर्स होते हैं जो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से जन्मे हैं। हम डोडी कॉन्टिनेंट में इन्हें 5 एलिमेंट्स गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ में बांटते हैं। ये जन्म से ही इंसानों से कम नहीं होते, उतनी ही इंटेलिजेंस लेकर आते हैं और उनकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। और कहा जाता है कि एल्फ्स की सबसे बड़ी पावर ये है कि वो ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि 5 एलिमेंट्स के एल्फ्स को नेचर ने यूनिक गिफ्ट दिया है। अगर कोई उनमें से एक को भी पा ले तो उसका फ्यूचर लिमिटलेस हो सकता है। इसके अलावा एल्फ्स बहुत ज्यादा सिंसियर और सिंपल होते हैं और सिर्फ तभी किसी के पार्टनर बनते हैं जब वो उसे रिकॉग्नाइज कर लें। यूरो की बातें खत्म होते ही ऑडियंस में खलबली मच गई, क्योंकि यहाँ उन्होंने फायर स्पिरिट को पहली बार अपनी आंखों से देखा था। सियाव्युन ने भी ये सब सुना था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लगता है असेसमेंट खत्म होने के बाद मास्टर से लिटिल यी के बारे में जानने का टाइम आ गया है। इसके बाद उसने अपना ध्यान नहीं भटकाया और फ्लेम्स कंट्रोल करने में पूरी तरह से फोकस हो गया। जो लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जुड़ते हैं वो किसी भी हाल में बुरे स्वभाव के नहीं होते, वो सभी रेस्पेक्टफुल होते हैं। और सियाव्युन जैसा बंदा जिसके पास स्ट्रेंथ और लक दोनों ही थे और वो जीनियस भी था, इसलिए सियाव्युन जैसे बंदे की रेस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर प्रेसिडेंट बाई सू बोलता है, यूरो ने बिल्कुल सही कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा एम्परर सोल के साथ साथ इतनी रेयर फायर स्पिरिट भी रखता है। यह बात सुन के यूरो भी शौक में बोलती है, एम्परर रेल्म सोल? वो जानती थी कि भले ही डोवडी कॉन्टिनेंट में कई लोग टैलेंटेड हों, लेकिन अल्केमिस्ट का प्रोफेशन बहुत ज्यादा रेयर है और हाई लेवल अल्केमिस्ट तो और भी ज्यादा रेयर है। एक स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट को पावरफुल सोल चाहिए फ्लेम कंट्रोल करने के लिए। फिर यूरो बोलती है, प्रेसिडेंट असेसमेंट खत्म होने के बाद मुझे इस इंसान से मिलवाइए। यह सुन के बाई सू बोलता है, क्या तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं? हालांकि सियाव्युन ब्लेस्ड है फायर एल्फ से, लेकिन फिर यूरो की उदासी देखकर वो तुरंत रुक गया। ठीक है, असेसमेंट खत्म होते ही मैं व्यवस्था कर दूंगा। थैंक यू प्रेसिडेंट। उधर सियाव्युन ने अब मेडिसिन मटेरियल्स को अपने कढ़ाई में डाल दिया था। जैसे ही मेडिसिन मटेरियल्स डाले गए, फ्लेम्स को सियाव्युन ने 3 हिस्सों में बांट दिया। तीनों फ्लेम्स अलग अलग दिशा में गई, अर्थ लोटस, ब्लड एम्परर लीफ और आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट की ओर। मानो सभी फ्लेम्स को अपनी जिम्मेदारी बांट दी हो। ये देख के वहाँ के लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तीनों को अलग अलग रिफाइन करना चाहता है। रिफाइनिंग प्रोसेस हमेशा 1 हार्ट 1 माइंड से होता है। 1 हार्ट 2 माइंड करने से पिल खराब हो सकती है और कई बार गंभीर नुकसान भी हो सकता है। ये बात हर अल्केमिस्ट को शुरुआत से पता होती है, लेकिन कुछ रियल अल्केमिस्ट
कुछ अलग तरीके से 3 रिफाइनिंग भी कर सकते हैं। फिर बाइसू बोलता है, वाह कितना पावरफुल सोल कंट्रोल है। ये सच में मेडिसिन मटेरियल्स को 3 हिस्सों में बांट के एक साथ रिफाइन कर रहा है। यहाँ तक कि बाइसू खुद भी जब रिफाइनिंग करता है तो पूरी रिफाइनिंग के लिए सोल से ही कंट्रोल करता है, और ये प्रोसेस सोल और एनर्जी दोनों के लिए आसान नहीं होता। ये सबके बस की बात नहीं है। फिर कई घंटे पलक झपकते ही निकल गए थे। अर्थ लोटस का हार्ड सरफेस आखिरकार लगातार हाई टेम्परेचर से टूटने लगा और अंदर से खून जैसे लाल एनर्जी से भरे लोटस सीड्स दिखाई देने लगे। जैसे ही लोटस रिफाइन हुआ, लीफ अचानक क्रैक हुआ और एक लाल बांस का जंगल सा दृश्य उभरा। सबकी हैरान आंखों के सामने एक नाजुक पत्ता गिरा और धीरे धीरे हरे लिक्विड में बदल गया। आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट बेहद कठोर था। उसकी आउटर सेल धीरे धीरे रिफाइन हुई और गोल्डन क्रिस्टल की परत में बदल गई, और फिर अंत में वो भी लिक्विड बन गया। अब फ्लेम्स में 3 अलग अलग लिक्विड चमक रहे थे, जिनसे इनविजिबल पावर की वेव्स निकल रही थी। सबको पता था कि पहला कदम पूरा हो गया है, लेकिन असली चुनौती तो अब बाकी है, इन लिक्विड्स को फ्यूज करना। फिर सियाव्यान थके हुए अंदाज में बोलता है, 3 हिस्सों में बांटना वाकई थका देने वाला है। अब अगला कदम फ्यूजन है। सियाव्यान के कंट्रोल में तीनों लिक्विड्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे, लेकिन तभी उसकी कढ़ाई जोरों से हिली और तीनों एनर्जीज एक साथ विस्फोट करने लगी। ये देख के बाइसू बोलता है, ओह गोल्डन ब्लास्ट, अब देखना है कि ये लड़का क्या करता है। सियाव्यान ने फ्लेम्स और सोल फोर्स दोनों से कंट्रोल बनाए रखा और तीनों लिक्विड्स को जबरदस्ती फ्यूज करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर तक सबको लगा कि सियाव्यान पहली बार फेल होने वाला है, लेकिन तभी सियाव्यान जोर से चिल्लाता है, हेवन और अर्थ की एनर्जी, यहाँ आओ। मेडिसिन कोल्ड से बाहर जिस स्पेस में सियाव्यान मौजूद था, सियाव्यान की तेज दहाड़ के बाद आसपास की हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्पीड में तीनों धाराओं में बढ़ गई और मेडिसिन कोल्ड्रन के अंदर रखी तीनों लिक्विड्स में इकट्ठी होने लगी। हेवन और अर्थ से आई एनर्जी के साथ कोल्ड्रन के बाहर टकराती हुई तीनों फोर्सेस धीरे धीरे नरम पड़ गई थी और यहाँ तक कि उनमें मर्ज होने के साइन भी दिखने लगे थे। ओह, फायर एल फ्लेम की स्पेशल पावर का यूज करके तीनों मेडिसिन मटेरियल्स में मौजूद वोयलेट फैक्टर को रिमूव करना और साथ ही आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच के लाके इन तीनों मेडिसिन मटेरियल्स की पावर को बैलेंस करना और इजीली मर्ज कर देना, ये सच में कमाल का है। बाइसू ने सियाव्यान की स्किलफुल टेक्निक को देखते हुए असेसमेंट के मेंबर्स को समझाया, जिनके चेहरों पर कंफ्यूजन था। उनकी नजरों और टोन में सियाव्यान के लिए छिपी हुई प्रशंसा बिल्कुल साफ थी। रेज फैक्टर का रिमूवल शायद फ्लेम का इफेक्ट है। लगता है इस लड़के का फायर स्पिरिट कुछ अलग ही है, लेकिन ये सचमुच कमाल का है, बाइसू ने धीरे से अपने मन में कहा। फिर वाइस प्रेसिडेंट बाई-रू की तरफ देखा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वाइस प्रेसिडेंट बाई-रू असेसमेंट एरिया छोड़कर तेजी से निकल गया, जैसे उसे कोई जरूरी काम करना हो। लेकिन तभी वो लेडी यूरू उस वाइस प्रेसिडेंट को जाते देखती है और बोलती है, मुझे ठगने की कोशिश मत करना। जैसा कि प्रेसिडेंट बाइसू ने कहा था, सियाव्यान लिटिली की बॉडी में बसी हुई नीली डेवरिंग फ्लेम की डेवरिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि तीनों लिक्विड से वायलेंट फैक्टर्स को पूरी तरह हटा सके और उनके लिए हेवन और अर्थ की एनर्जी भी इकट्ठा कर रहा था, ताकि एनर्जी बैलेंस में आ सके। जब तीनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो फ्यूजन अपने आप आसान हो जाएगा। समय तेजी से गुजरा और अब उन तीनों लिक्विड का फ्यूजन भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। सियाव्यान, जिसकी आंखें पहले थोड़ी बंद थी, अब धीरे धीरे खुली। फिर उसने मेडिसिन कोल्ड्रन की ओर देखा। उससे उठती हुई फ्लेम्स में 3 ग्रुप्स थे, कोई लिक्विड मेडिसिन, कोई डस्ट लाइक सब्सटेंस। ये तीनों भले ही दिखने में मामूली लगे, लेकिन उनमें से निकलती प्योर मेडिसिनल पावर बेहद शोक करने वाली थी। यह छोटा वर्ल्ड अब तक वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग पूरी तरह एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब तुम सैचुरेटेड हो गए हो, है ना? तो फिर अब टाइम आ गया है पिल में मर्ज करने का। सियाव्यान ने सोल पावर को केयरफुली कंट्रोल करके तीनों की एनर्जी को बैलेंस किया और फिर मेडिसिन मटेरियल्स पर फ्लेम का अटैक किया। अब हर्ब्स फ्यूजन का असली टाइम आ गया था। सियाव्यान ने फ्लेम्स को कंट्रोल करके धीरे धीरे तीनों लिक्विड पर अटैक शुरू किया और फिर जल्दी ही सियाव्यान खुशी में चिल्लाता है, सक्सेस। असल में सियाव्यान सिर्फ ट्राई करने के मूड में था। अगर इस बार फेल हो जाता तो उसके पास अभी भी 2 चांसेस थी। हालांकि निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की पावर मेडिसिनल मटेरियल से वॉयलेंट फैक्टर को हटाने में कामयाब थी, लेकिन ये सब सिर्फ सियाव्यान की थ्योरी थी। अब जब वो सच हो गया तो उसे एक्साइटेड होना ही था। अब अगला स्टेप था इससे पिल बनाना। अल्केमी एक बेहद टाइम कंज्यूमिंग काम है, खासकर इस तरह की हाई लेवल मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने में अक्सर 10 दिन आधा महीना लग जाता है। यह कोई अनयूजुअल बात नहीं है।
एसोसिएशन के जो मेंबर्स स्टडी देखने आए थे वो इस बात को समझते थे, इसलिए लंबा इंतजार होने पर भी वो इम्पेशेंट नहीं हुए। जो लोग ऑडियंस में थे वो सभी एसोसिएशन के ऐसे मेंबर्स थे जिनके पास स्ट्रेंथ और स्टेटस दोनों था। नेचुरली पेशेंस तो जरूरी थी। टाइम धीरे धीरे गुजरता गया और फिर 5 दिन निकल गए। इन 5 दिनों में सबने सियाव्यान की हर मूवमेंट देखी और साफ था कि रिफाइनिंग का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। अब अगला स्टेप था पिल लाइटनिंग का सामना करना। फिर यूरू ने सियाव्यान को देखते हुए बोला, उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। पावरफुल अल्केमिस्ट भले ही पावरफुल हों, लेकिन पिल लाइटनिंग इतनी आसान नहीं होती। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का परफेक्टली रिफाइन कर लेगा। मुझे महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ सीक्रेट छिपे हुए हैं, इसलिए बस इसकी परफॉर्मेंस को देखो। बाइसू ने यूरू की चिंता को समझकर उससे बोला। तभी वहाँ पे आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। फिर सबकी नजरें ऊपर उठ गई। आसमान में डार्क क्लाउड दिखाई देने लगे थे और उनमें से थंडर की आवाज आने लगी थी। साफ था कि वो पिल लाइटनिंग का रूप था। ओह, ये फ्लक्चुएशंस क्या यही है? सचमुच ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। सब जानते हैं कि अगर 8th ग्रेड मेडिसिनल पिल से 9 कलर पिल थंडर प्रकट हो तो वो 9th ग्रेड पिल के लेवल की हो जाती है। तो फिर एम्परर ग्रेड मेडिसिन पिल का क्या हाल होगा जो 9th ग्रेड से भी ऊपर है। लेकिन अभी सियाव्यान का फोकस पूरी तरह से हर्ब फ्यूजन पे था। बाहर की बातें उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। फिर उसने आंखें खोली और चिल्लाया, ऊपर आओ। आखिरकार फ्यूजन सफल हुआ और आसमान में एक डार्क क्लाउड से हरी रोशनी की रे ऊपर उठी। थंडर क्लाउड्स बदलने लगे हैं। ये सब आवाजें बाहर से आ रही थी। तुरंत ही एसोसिएशन की सारी नजरें सियाव्यान के सिर के ऊपर थंडर क्लाउड्स पर टिक गईं। फिर वो कलरलेस बादल फिर से बदलने लगे और ऐसा होते देख सब लोग शॉक्ड हो गए थे। क्लाउड्स का रंग लगातार बदल रहा था। एक रंग, 2 रंग और फाइनली क्लाउड्स में 9 कलर दिखाई देने लगे थे। अब क्लियर था कि वो कलरलेस थंडर क्लाउड्स से सीधे 9 कलर थंडर क्लाउड्स में बदल गए थे। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग आते ही मेडिसिन कोल्ड्रिन से एक रहस्यमय खुशबू फैल गई और फिर आसमान से बारिश की तरह लिक्विड गिरने लगा। 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग और आसमान से बरसती पिल रेन। इतनी ग्रैंड रिफाइनिंग टेक्निक सबने पहली बार देखी थी। 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग, स्काई फ्लो ऑफ रेन, एम्परर रैंक के फर्स्ट ग्रेड पिल बनने का इफेक्ट। बाइसू ने हंसते हुए इस हेवन और अर्थ की विजन को देखा। अब देखना है कि तुम इस 9 कलर थंडरबोल्ट से कैसे डील करते हो। ये कोई नॉर्मल 8 या 9th रैंक पिल नहीं है। यूरू ये देखकर थोड़ी सी चौंक गई थी और थोड़ी सी चिंता में भी दिखाई दे रही थी। एम्परर मेडिसिन पिल के 9 कलर थंडरबोल्ट्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। हालांकि सियाव्यान क्लियरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये 9 कलर पिल लाइटनिंग रिफाइन करना आसान काम नहीं है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो आखिरी वक्त में जहाज पलट सकता है। लेकिन सियाव्यान तो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपना सिर उठाया और आसमान में चमक रही 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को देखा। उसके होठों पे मुस्कान और गहरी हो गई। डेमन पपेट के लिए तो ये सचमुच एक बढ़िया टॉनिक है। सियाव्यान के मुंह से हल्की सी हंसी निकली। उसकी हथेली हल्की सी उठी। उसकी उंगली की रिंग से हल्की सी चमक निकली और सामने एक डैजलिंग सिल्वर फिगर प्रकट हुआ। हालांकि हेवनली डेमन पपेट पहले से ही डोसी कॉन्टिनेंट पर अपनी लिमिट पर था, लेकिन उसका मास्टर जिंगलोंग कहता था कि इसे अभी भी इम्प्रूव किया जा सकता है। उसका मास्टर पहले से ही रिंग में हेवनली डेमन पपेट की मरम्मत और उसको पावरफुल करने में लगा हुआ था, इसलिए सियाव्यान को ज्यादा मदद नहीं मिली थी। जैसे ही सियाव्यान ने मेडिसिन पिल रिफाइन की, मास्टर ने आखिरकार इस हेवनली पपेट की रिपेयर और उसकी स्ट्रेंथनिंग को पूरा कर दिया था। आखिर उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग सचमुच एक जायंट है। अगर फिजिकल टेक्निक की बात हो तो वो पहले नंबर पर आता है। इसीलिए गोल्डन डेमन पपेट के लेवल को इम्प्रूव कर पाना रीजनेबल था। आज का स्काई डेमन पपेट डोउसेंग पावर हाउस का फुल ब्लो झेल सकता है, लेकिन सियाव्यान के लिए जो अब डोवडी बन चुका है ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। अब मास्टर के स्पेशल मीन्स से यह और भी पावरफुल हो गया है, एक लेवल और ऊपर। गोल्डन डेमन पपेट की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ जो 5 स्टार डोवडी का सामना कर सके, यह सोचकर सियाव्यान की सांसें भी तेज हो गई थी। इस बार सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और फिर वो 9 कलर लाइटनिंग और स्काई डेमन पपेट आपस में टकरा जाते हैं और ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। फिर यूरू चिल्लाती है, ये पपेट वाकई पिल लाइटनिंग की थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब समझ आया क्यों तुम इतनी कम एज में एम्परर रैंक अल्केमिस्ट का असेसमेंट देने आए हो। बाइसू ने सियाव्यान की तरफ देखते हुए बोला, जो स्टोन प्लेटफॉर्म पर हेवनली डेमन पपेट को कंट्रोल कर रहा था और वो पपेट लगातार पिल लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर रहा था। 9 कलर पिल लाइटनिंग का ये नजारा लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे थम गया। इन 10 मिनटों में 100 से भी ज्यादा टेरिफाइंग थंडरबोल्ट
बोल्ट्स बादलों से निकले, लेकिन शुक्र है इनसे हेवनली डेमन पपेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टा उसके डैजलिंग सिल्वर बॉडी की सरफेस पर हल्की डार्क रेड चमक दिखने लगी थी, जो उसकी बॉडी को ढकने लगी। xiaoyan की नजरें तेज हुई और उसने सबसे पहले डेमन पपेट की बॉडी पर डार्क रेड चमक देखी। उस पल उसकी आंखों में खुशी भर गई। हालांकि ये डार्क रेड चमक बहुत हल्की थी, लेकिन xiaoyan फिर भी खुश था। उसे अच्छे से पता था कि हेवनली डेमन पपेट को गोल्डन डेमन पपेट में इवॉल्व करने के लिए कितनी ज्यादा थंडर पावर चाहिए। अब उसकी कढ़ाई से एक पिल भी धीरे धीरे बन के बाहर आ गई थी। वो डार्क रेड नाजुक पिल कुछ सेकंड शांत रही, लेकिन फिर उसमें से अचानक एक खतरनाक फाइटिंग स्पिरिट पूरे आकाश में फट पड़ी, मानो xiaoyan के कंट्रोल से आजाद होना चाहती हो। xiaoyan ने उस अटैक को एकदम से पहचान लिया था। ये साफ तौर पे सोल अटैक था। नॉर्मल 8th ग्रेड की पिल में पहले से ही थोड़ा ह्यूमन नेचर होता है। 9th ग्रेड पिल्स में स्पिरिचुअलिटी होती है, लेकिन एम्परर ग्रेड पिल्स में इंसानों से कम नहीं बल्कि बराबर की बुद्धि होती है। इसलिए वो जन्म लेते ही xiaoyan के कंट्रोल से भागना चाहती है ताकि इस दुनिया में जी सके। मेडिसिन कोल्ड्रन में मचल रही उस डार्क रेड मेडिसिन पिल को देख के xiaoyan भली भांति समझ गया था 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग और पिल रेन सफल हो चुका है, तो फिर भला वो अब आखिरी स्टेप में कैसे असफल हो सकता था। फिर वो बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि xiaoyan को पता था कि इस पिल को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उसको अपनी सोल से इसको काबू में करना होगा। उसे सोल पावर से हरा के झुकाना होगा। यही वो सोल टेम्परिंग था जिसका जिक्र प्रेसिडेंट बाइसू ने किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कोई पिल एम्परर ग्रेड से भी आगे निकल जाती है तो उसमें इंसानों जैसी बुद्धि आ जाती है। ऐसे टाइम में पिल को सोल टेम्परिंग से गुजरना पड़ता है ताकि वो शांत हो सके और वास्तव में एक एम्परर मेडिसिन पिल बन सके, जिसे सोल ट्रेनिंग कहा जाता है। आमतौर पर एम्परर पिल्स की सोल पावर बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और ये अल्केमिस्ट को गंभीर रूप से घायल भी कर सकती है। लेकिन जब xiaoyan का सामना हुआ तो यह एम्परर पिल अपनी मौत को बुला रही थी। xiaoyan की सोल खुद एम्परर सोल है और उसने पहले से सोल कल्टीवेशन भी किया हुआ है। साथ ही उसके पास अलग अलग फायर्स का सहारा भी है। वो डार्क रेड कलर की पिल उसकी कढ़ाई के ऊपर तैर रही थी और उसके चारों तरफ से सोल पावर की वेव्स निकल रही थी। वो पावर बदलकर एक विशाल पाइथन का रूप ले लेती है, जिसके दांत और नाखून बेहद डरावने थे और वो लगातार xiaoyan को घूरता हुआ हमला करने का सही मौका खोज रहा था। ये पाइथन कम से कम एक 4 स्टार डोउडी के बराबर पावरफुल था। हर कोई उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर रहा था। xiaoyan खुद 3 स्टार डोउडी था और हालांकि ज्यादातर अल्केमिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग सोल पावर होती है, लेकिन सोल कल्टीवेशन की मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स बहुत रेयर होती हैं। इसलिए सोल पावर से हमला करना हमेशा अल्केमिस्ट की कमजोरी रहा है। सोल टेम्परिंग का मकसद भी यही है कि अल्केमिस्ट अपनी सोल पावर पर कंट्रोल बढ़ा सकें और उससे अचानक हमले लॉन्च कर सकें। धीरे धीरे xiaoyan की बॉडी से पावरफुल सोल वेव्स फैलने लगी और सबकी आंखों के सामने वो एक ग्रे एनर्जी ड्रैगन में बदल गई। वो जायंट ड्रैगन आकाश में पाइथन पर गरजा जैसे उसे युद्ध की चुनौती दे रहा हो। लेकिन तभी बैटल में xiaoyan की सोल पावर पाइथन के पीछे हटने लगी। वो जायंट ड्रैगन पाइथन की काट में लगातार घायल हो रहा था और उसकी एनर्जी बॉडी में जगह जगह छेद हो चुके थे, मानो वो कभी भी टूट सकता हो। सबके चेहरों पर शोक था, क्योंकि सोल पावर को रूप देना आसान नहीं था। इसके लिए बेहद मजबूत कंट्रोल चाहिए। प्रेसिडेंट बाइसू भी अब सच में टेंशन में आ गया था। उसने सोचा कि xiaoyan इतनी कम एज में ऐसा कर पा रहा है, उसे हर हाल में बचाना ही होगा। यही तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का फ्यूचर है। लेकिन आकाश में बैटल जारी थी। पाइथन और भी ज्यादा कंडेंस होके ड्रैगन पर लगातार हमला कर रहा था। ड्रैगन केवल पीछे हटने को मजबूर था, लेकिन समझदार लोग पहचान गए थे कि कुछ तो पक रहा है। यूरू धीरे से बोलती है, सहन करना, ताकत जमा करना। xiaoyan वाकई गजब का है। वो पहले तो xiaoyan की हालत देखकर टेंशन में थी कि कहीं उसके सोल को नुकसान न हो जाए, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि xiaoyan कुछ तो बुदबुदा रहा है। ऊपर स्काई में ड्रैगन के भीतर कोई ताकत धीरे धीरे जमा हो रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया। फिर अगले ही पल xiaoyan तेजी से बोलता है, काफी हो गया, अब खत्म करने का टाइम आ गया है। वो ट्रांसपेरेंट जायंट ड्रैगन जो गायब होने ही वाला था, अचानक अपने मुंह से भयानक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है सीधे पाइथन की ओर। डार्क रेड मेडिसिन पिल से बना पाइथन तुरंत समझ गया था कि ये पावर उसके बस से बाहर है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन xiaoyan भी इतने टाइम से इसी पल का इंतजार कर रहा था। फिर वो चिल्लाता है,
येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। डोवडी बनने के बाद ये तियान क्लास डोव स्कूल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, खासकर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर जो सोल अटैक में बहुत ज्यादा असर दिखाती थी। पाइथन को अंदाजा भी नहीं था कि स्याव्यान इतनी पावरफुल सोल अटैक टेक्निक इस्तेमाल करेगा। उसकी सोल सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही लेकिन ठहर गई और पाइथन की एनर्जी इमेज वहीं की वहीं रुक गई। ठीक उसी पल ड्रैगन के मुंह से निकली वो भयानक एनर्जी पाइथन से टकरा गई। एक के बाद एक ब्लास्ट हुए और वो बड़ा सा पाइथन चकनाचूर होकर गायब हो गया और साथ ही मेडिसिन कोल्ड्रन में वो मेडिसिन पिल भी पूरी तरह से शांत हो गई। वो पिल अब हार चुकी थी और अब फाइनली उसने सरेंडर भी कर दिया था। फिर स्याव्यान जेट बोतल से गर्म पिल को उठा के बाइसु को मुट्ठी बांधकर अभिवादन करता है, लेकिन उसकी बड़ी थकान से कांप रही थी। ये देख के चिंग युवान तुरंत आगे बढ़ के स्याव्यान को सहारा देती है। उसकी बॉडी से फैली फाइटिंग ची स्याव्यान की कम हो चुकी एनर्जी को पल भर में भर देती है, यहाँ तक कि उसकी सोल भी रिवाइव हो जाती है। ये सेंस करके स्याव्यान अंदर ही अंदर हैरान हो गया था। उसने कभी ऐसी फाइटिंग ची के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन उसने अभी पूछने का सही टाइम नहीं समझा और सीधे प्रेसिडेंट बाइसु की ओर देखा। बाइसु खुशी में बोलता है, कमाल है भाई, कमाल है स्याव्यान, तुम्हारी अल्केमी स्किल तो बहुत ज्यादा कमाल की है। मैं घोषणा करता हूँ कि स्याव्यान तुम्हारी एम्परर रैंक फर्स्ट रैंक प्रोफाउंड पिल ने अल्केमिस्ट एग्जामिनेशन पास कर लिया है। साथ ही अब तुम हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे यंग वर्शिप एल्डर भी बनोगे। ये सुन के भीड़ भी शॉक्ड हो गई थी। वर्शिप एल्डर? सुना है वर्शिप एल्डर बनने के लिए कम से कम एम्परर रैंक अर्थ पिल रिफाइन करना पड़ता है या फिर 4 स्टार डोवडी की पावर चाहिए। लेकिन स्याव्यान की रिफाइनिंग मेथड देखकर वो इस पद के लिए पूरी तरह से लायक था। लेकिन स्याव्यान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, माफ कीजिए प्रेसिडेंट, लेकिन शायद मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन का वर्शिप एल्डर बनने का टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। ये सुन के बाइरू गुस्से में आ गया था। क्या कहा तुमने? तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।